हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बेटी तो पराई होती है। एक शहर में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था। दीपक एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले ही शादी हो गई थी। अनिल को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे और दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में बीत गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह देखकर दीपक को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों में अलग रहने का निर्णय ले लिया और वह अलग भी हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ये सवाल का निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। दीपक एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना। ऐसे उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में दीपक को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण दीपक ही रहने लगा। यह बात दीपक को अच्छे से समझ आ गई थी। अब दीपक को पुरानी यादें याद आने लगीं। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह बात अब उसे समझ आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा? आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में आ गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकताएं पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर को वापस चले गए। बेटों के घर जाने के बाद दीपक बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। दीपक को वृद्धाश्रम में आए 8 से 10 दिन हो गए थे, पर वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति दीपक को अपनी कहानी बताने लगा और वह बोला, मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसी वजह से मैंने वृद्ध आश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। दोस्त के ऐसा बोलने से दीपक और ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। दीपक को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा, आप क्या सोच रहे हो? उसके बाद उसने कहा, वह सामने देखो। वहाँ सामने हमारे वृद्ध आश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ और साथ में उनकी बेटी है। उसका नाम आराध्या है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ इनको एकमात्र बेटी ही थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी व्यक्ति से करती है। दीपक सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने कमरे में जाने लगे। दीपक भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। दीपक को उसका भूतकाल याद आता है। दीपक की शादी होने के बाद उसे पहले बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और कहीं दूर छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। दीपक को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाता है। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और आराध्या भी आए हैं वहाँ पर।
प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार दीपक की तरफ गया। दीपक उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखाई दिया। उनको ऐसा लगा कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह दीपक से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह दीपक से दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी दीपक बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे दूर छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा, तो तभी मुझे एहसास हुआ कि बेटी कितना प्यार करती है अपने माता पिता से। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। दीपक की सब बातें सुनकर कैलाश सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो दीपक को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है। मुझे यह नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह भी हम दोनों से उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद दीपक बोलता है कि मैंने भी मेरी बेटी को नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह दीपक को पूछते हैं कि आपकी बेटी का कोई बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हैं क्या? दीपक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास हो जाता है कि आराध्या उसी की ही बेटी है। वह यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह दीपक को बोलती है कि मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ है। एक पिता खुद की ही बेटी के बारे में ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दी। इसलिए वही अब मेरे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। दीपक सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए दीपक वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।